नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विभिन्न सांस्कृतिक आकर्षणों के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने वाले सभी विभागों की प्रदर्शनी के साथ भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में शनिवार से 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी को देखने स्कूली बच्चों के अलावा आमजन भी पहुंचे। भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज करने पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्टॉलों का अवलोकन किया। गीता महोत्सव में विभागों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि गीता का संदेश जन जन तक पहुंचे। इसी के लिए पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गीता में जीव जगत के लिए कोई भी पक्षपात, भेदभाव, संकीर्णता, जाति, वर्ण आदि का स्थान नहीं है। यह ग्रंथ पूरी तरह मानवता के लिए है। यह ग्रंथ उदारता की पहचान है और मन को मानसिक शांति का आभास कराता है। उन्होंने कहा कि भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के माध्यम से विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलें लगाकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक सीख देने वाला ग्रंथ भी है। उन्होंने कहा कि आज हमें आत्मनिर्भर होने के लिए देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि देश में यूरिया व डीएपी पर 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार से प्रति बैग 3100 रुपए सब्सिडी मिलती है, जबकि आज एक स्टॉल संचालक ने देश में निर्मित डीएपी को मात्र 1000 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से तैयार किया है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। आज मुझे गीता महोत्सव जयंती के महोत्सव में मैं आज कृष्णा का रोल निभाने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गीता के संदेश को पहुँचाने के लिए मेरे को रोल मिला गया। तो आज मैं कृष्ण का रोल कर रही हूँ और आज हमारा नृत्य होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिया डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल भिवानी सिटी से। आज मैं यहाँ गीता जयंती के अवसर पर मुझे राधा का रोल मिला गया है और मैं यहाँ पर गीता के उपदेश को अलग अलग लोगों तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भिवानी जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पहला दिन है। सांसद महोदय जी आज आए हैं और जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है इस मौके पर पूरे 3 दिन गांववासी जो भी पानी लेके आएंगे, शहरवासी, उनका पानी की जांच जो हम निःशुल्क करेंगे। इस मौके पे इनको पानी की जांच करके बताया जाएगा। साथ में जल संरक्षण के बारे में मोटिवेट किया जाएगा। देखो, स्कूली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गीता का ज्ञान हमारे जीवन में हर समय काम आता है। कितनी विकट परिस्थितियां हो, अगर गीता का ज्ञान, गीता के बारे में हमने पढ़ रखा हो या उसके बारे में पता हो तो फिर हम उन कठिनाइयों को आराम से झेल सकते हैं। गीता जयंती महोत्सव जो हरियाणा का स्पेशल कहेंगे कि जन्मभूमि है गीता ज्ञान की, तो गीता ज्ञान वास्तव में जीवन को परिवर्तन करने वाला है। सर्व समस्याओं का हल है गीता के अंदर। तो इसलिए गीता का ज्ञान एक बात बताता है कि खुद को जानो। जब तक खुद को नहीं जानोगे और खुदा से यानी भगवान से कनेक्शन नहीं रखोगे तब तक समस्याओं का हल नहीं होगा। इसलिए समस्याओं को दूर करने का तरीका वो राजयोग है, सहज योग है। तो राजयोग और सहज योग जो समस्याओं का निवारण करने वाली है वही स्टॉल लगाई है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे उसमें शामिल है, उसके लिए आपने क्या किया है? क्योंकि जो है समय की पुकार है। जैसे अभी आपने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो विज्ञान भी एक एनर्जी की बात करता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा भी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, लेकिन उस आत्मा को चार्ज किया जाता है। तो वो चार्ज करने वाला जो सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम सोल है, तो उस परमात्मा से ही हमको एनर्जी मिलती है और वही हमें जो जीवन में ज्ञान देता है उससे हमें सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये हमें जो है सिखाता है। तो इस टोल का उद्देश्य भी यही है कि सब अपने आप को जाने।
धन्यवाद, थैंक यू। समारोह कार्यक्रम से स्टार्ट, क्या उद्देश्य इन कार्यक्रम को रहेगा, क्या संदेश देने का प्रयास है इस कार्यक्रम आज ये दुनिया मानने लगी कि श्री कृष्ण जी का जो उपदेश था, गीता का उपदेश जिसको हम कहते हैं, कि अगर सही मायने में इस दुनिया में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो केवल यही रास्ता है। आप देखते हो कि इस देश में, इसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी संस्कृति और संस्कार दुनिया में सबसे बेहतर, लेकिन कुछ हमलावर लुटेरे बाहर के शासकों ने हमारे सिस्टम को बदल दिया। आज दोबारा से जरूरत है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, सुख शांति और समृद्धि चाहिए, यही एक रास्ता है। हम अपने देश की बनाई हुई चीज का उपयोग करें। आयुर्वेद से लेके आप अगर हर सेक्टर को देखोगे, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम खेती की बात करें तो यूरिया और डीएपी बाहर से मंगाते हैं, 2 लाख करोड़ रुपया देना पड़ता है हमने बतौर सब्सिडी। मैंने अभी देखा वही डीएपी जिसमें सब्सिडी ना अगर दें तो 3100 रुपये पर बैग पड़ता रही है, 1000 रुपये में तैयार कर रहा है काम वही है। हम आप हर चीज को देखोगे, वो सारा इलाज आयुर्वेद में है, योग में है, जिसकी आज दुनिया मान के चलती है। हम पता नहीं पीछे क्यों हैं। इसलिए आओ हम सब मिलके सही मायने में इसका सदुपयोग करके इस देश को अगर विकसित बनाना है तो इसी रास्ते पर चले। सर, आपने विभिन्न बातें देखे हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तो जब भी देखता हूँ इनकी हर चीज को, अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप आज देसी घी को खाते हो और कहते हो कि मुझे गाय का चाहिए, मुझे भैंस का चाहिए। आपने कभी देखा है वो भैंस और गाय चारा कौन सा ले रही है? सारा का सारा दूसरा सारे में डीएपी यूरिया का बहुत बड़ा मिश्रण, फ्रूट हो, सब्जियां हो, खाद्यान्न पदार्थ हो, उसी का तो आप पशु चारा लेके दूध बनाएगा, दूध से घी बनेगा। अगर सही मायने में कच्ची कहानी का, केवल सरसों का अगर आप तेल यूज करोगे तो उससे बेहतर है। हमें सोचना पड़ेगा अब इस चीज पर कि आप कहाँ चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं बहुत प्रभावित हुआ इनको देखता हूँ। छोटी छोटी एमएसएमई के मार्फत ही छोटा उद्योग हर घर में आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इन्हीं को डेवलप करें, इनका प्रचार भी करें कि देखिए आप जो चीज ले रहे हो। अब उदाहरण के तौर पर आप कोई जूता इनका बना हुआ है, वो कितना ज्यादा कारगर है। आप ब्रांडेड चीज का पहनोगे, उसकी कीमत भी आप 100 गुना ज्यादा दोगे, आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। सेम पोजीशन कपड़े में है। हर चीज में आपको ऐसा कपड़ा लेके आओगे जो शरीर को काटेगा, अगर वही सूती है तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। यानी इसको हमने बिल्कुल जहाँ भी बैठे हमें इस चीज का प्रचार करना चाहिए। सर, गीता जो एक धार्मिक ग्रंथ है, उससे निश्चित नहीं, केवल एक धार्मिक नहीं है, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी है। सोसाइटी को भी ठीक करने का एक रास्ता है, दुनिया को एक रास्ता दिखाता है सुख शांति और समृद्धि का। बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।